हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने एक और 17th लेक्चर लाया था, वो पार्ट 1 था। वहां पर हम लोगों ने बेसिक न्यूमेरिकल्स देखे थे कैपेसिटर्स पर। यहां पर थोड़ा एडवांस न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैपेसिटर्स पर, और ये लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना होगा। वही न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैपेसिटर्स के ऊपर जो बेस्ड होते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 से ही। देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, कैपेसिटर्स का नेटवर्क दिया गया है। 3 कैपेसिटर्स हैं। एक हमारा है 20, ये C1 13 20 है, ठीक है। ये इसको 20 मान ली, इसको 20, ठीक है। तो ये हमें 3 कैपेसिटर गिवन है, C1 C2 C3। एक हमारा कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 20 माइक्रोफेराड है, और ये C2 है, ये वाला, ये C3 है, ठीक है। जो C1 है, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो 20 माइक्रोफेराड है, और ये C2 है, इसका कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफेराड, और ये हमारा C3 है, इसका है 15 माइक्रोफेराड, ठीक है। इतना हमको गिवन है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल हमको दिया है 90 वोल्ट। ए पॉइंट का पोटेंशियल 90 वोल्ट, और ये हमारा है बी पॉइंट, जो कि अर्थिंग कर दी गई है। क्या कर दी गई है, बोल भाई, अर्थिंग कर दी गई है। इसकी जो है अर्थिंग कर दी गई यहाँ पर, ठीक। अब अर्थिंग जहां हो जाती है, तो जोर से बोलो भाई, जहां पर अर्थिंग हो जाती है वहां का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। यानी कि V एट B कितना है, 0 है, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल 90 वोल्ट है। अगर ये पूरा सिस्टम बना है तो इन्होंने पूछा कि बताओ अगर ऐसा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा एट पॉइंट, किस पर, पोटेंशियल डिफरेंस, और एनर्जी स्टोर्ड कितना है C2 कैपेसिटर पर। यानी जो हमारा C2 कैपेसिटर है वहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और कितनी एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर नंबर C2 पर, वही हमको पता करनी। देख सकते हो पोटेंशियल और एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी स्टोर कितनी है कैपेसिटर C2 पर, वही हमको बतानी है। तो कैसे पता करेंगे, एक सबसे पहले तो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो आओ हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या होगा। इसको नोट करो, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलें, ठीक है। नोट कर लो डायग्राम को। कैपेसिटर नंबर C2 पर बताना है हमको पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी स्टोर्ड। सबसे पहले हम इसका डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। हटाए इस पेज को, आ जाओ भाई। देखो यहां पर हमने बनाया है इसको, ठीक है। ये हमारा कितना था, कैपेसिटर नंबर ये है C1, कितना, 20 माइक्रोफेरेड। ये कितना था, ये था C2, ये कितना था, 30 माइक्रोफेरेड। और C3 कितना था, C3 कितना था, C3 15 माइक्रोफेरेड, ठीक है। 15 ही था, हाँ चलो। तो हमारा जो C3 है वो कितना है, वो हमारा है 15 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कैपेसिटर। और देखो, एक था हमारा ए पॉइंट, एक था हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट पर हमारी क्या थी, अर्थिंग हो गई थी। बी पॉइंट पे हमने अर्थिंग कर दी थी, और ए पॉइंट का पोटेंशियल 90 था। तो ये अक्रॉस उन्हीं के, हमारा ये उसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ही सारे कैपेसिटर्स लगे हैं। यानी 90 वोल्ट ए पर था और बी पर 0 था, तो 90 माइनस 0 90। तो यहां पर जो पोटेंशियल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 90 वोल्ट पर सारी कहानी हो रही है, ठीक। तो ये 90 वोल्ट पर हो रहा है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे चीजें बनेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है। चलो देखो, सबसे पहले हम जो है नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। तो तीनों ही कैपेसिटर्स आपस में कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो जब सीरीज में हमारे कैपेसिटर्स होते हैं तो वहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, हाँ। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा। यहां पर C1 की जगह क्या रखोगे, C1 की जगह रखोगे 20, प्लस C2 की जगह क्या रखोगे 1/30, C3 की जगह क्या रखोगे 1/15, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रख लिया। अब जब तीनों का एलसीएम लोगे 20 30 15 का, तो मेरे ख्याल से 60 आएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ एलसीएम हमने लिया तो यहाँ पे हो गया 60, ठीक है। अब 20 3 जा 3 1 जा 3, तो 3 प्लस 3 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 15 4 जा 4 1 जा 4, तो ये हो गया इतना, ठीक। यानी कि जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा कितना आएगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, तो 9/60, 1 अपॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 9/60। यानी कि ये कटेगा कचक कचक, 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा 3 20 जा 60,
यानी कि जो हमारा C इक्विवेलेंट आएगा इन सब का मिला के वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20/3 माइक्रोफैरड, यही तो आएगा। देखिए तो इस तरीके से हमने पाया जो हमारा नेट कैपेसिटेंस आया इन तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में रखे गए कैपेसिटर्स का, जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 20/3 माइक्रोफैरड। ठीक, अब हम कहते हैं चार्ज पता करते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बता भैया, चार्ज का फॉर्मूला होता है C × V। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा कह सकते हो क्या है, जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है 20/3, कितना है 20/3। ठीक, 20/3 यही तो है, लिखो 20/3 इंटू इक्विवेलेंट पोटेंशियल, जो जिस पोटेंशियल पर सारे कैपेसिटर रखे गए हैं वो कितना है, वो है 90। ठीक है, 90 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा, और ये कितना हो जाएगा 30। अब 30 × 20 कितना हो जाएगा 600, यानी 600 कितना हो गया 600 माइक्रोकूलाम आ गया चार्ज। जो टोटल चार्ज हमारा आया कितना आया 600 माइक्रोकूलाम। ठीक, चार्ज हमारा आ गया 600 माइक्रोकूलाम। अब हमारा जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह इक्वल, तो 600 माइक्रोकूलाम 600, यानी कि यहां से अगर फॉर्मूला देखें पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q/C। ठीक है, और हम किस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, किस कैपेसिटर पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, C2 पर निकालना है हमको पोटेंशियल। ठीक है, C2 कैपेसिटर के लिए, तो C2 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 30 माइक्रोफैराड, और चार्ज कितना होगा 600 माइक्रोकूलम 600 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई C2 का कैपेसिटेंस कितना है 30, तो 3 ये 0 0 कट गया, 3 1 जा 320 जा, यानी पोटेंशियल कितना आया बोल भाई, पोटेंशियल आया 20 वोल्ट। यानी कैपेसिटर नंबर C2 पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 20 वोल्ट होगा। कितना होगा 20 वोल्ट होगा। ठीक, नोट करो, आगे हम लोग एनर्जी स्टोर भी देखेंगे। मैं हटाओ भाई, नोट कर लो जल्दी से जल्दी नोट कर भैया। हो गया नोट, पक्का, आगे बढ़े, बढ़ जा भाई, हो गया नोट, नोट कर लिए जी, हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में ना, 90 माइक्रोकूलाम हुआ, वो सब समझ में आ रहा है ना। चलो नोट कर लिए, हटा दें। अब चलो एनर्जी कितनी स्टोर है कैपेसिटर नंबर C2 में, वो भी देख लेते हैं आखिर कितनी एनर्जी स्टोर है। हटाएं इसे, कैपेसिटर नंबर C2 की कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, और पोटेंशियल कितना है इसके ऊपर 20 वोल्ट, हटा दिया जाए। आज भाई देख लेते हैं कितना एनर्जी स्टोर होगा, हटा रहा हूं, चलो देख लेते हैं कितनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में। क्वेश्चन के यहाँ पर ही देख लेते हैं जहाँ क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, यहीं पे देख लो, नहीं क्वेश्चन तो यहाँ था, कहाँ था यहाँ, हाँ यहीं पे देख लो एनर्जी स्टोर कितनी होगी। देखो एनर्जी स्टोर कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर नंबर 2 क्या होगा 12CV², यानी कितने क्या कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर का और कितने पोटेंशियल पर वो कैपेसिटर रखा हुआ है। ठीक है, उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है 12CV²। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C2 के लिए निकाल रहे हैं, और पोटेंशियल क्या है उस कैपेसिटर का पोटेंशियल जिसके लिए एनर्जी स्टोर निकाल रहे हो। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हाफ यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा U = हाफ, और कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस है मेरे ख्याल से इसकी C2 के लिए, C2 की कैपेसिटेंस कितनी है 30 माइक्रोफैराड, तो हो जाएगा 30 इंटू जो कितने पोटेंशियल पे रखा है ये वाला कैपेसिटर 20 वोल्ट के पोटेंशियल पे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो सीधा यहाँ लिख लो 400। ठीक है, 400 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 2 1 जा हो जाएगा, और ये 2 15 जा में चला गया, खत्म। ठीक है, 12CV²। अब 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा होता है 60, यानी कि जो वैल्यू आई 6000 माइक्रो जूल एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ 6, अब इसको लिख सकते हो कैसे, 6 × 10⁻³ जूल के फॉर्म में। क्या लिख लोगे, 6 × 10⁻³ जूल, यानी इतनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर नंबर C2 में। कितनी, 6 × 10⁻³ जूल। हो गया, हटा दें, 1 2 3 4 पास करके नोट करो, हटा दिया जाए। एनर्जी स्टोर निकाल ली,
क्या कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी निकाल लिया। अरे भाई हटा दें, चलो देखो यहाँ पे क्या था, देखो 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 क्या था, चार्ज जो होगा वो सब पे सेम होगा, सब सीरीज में है। तो अगर हमने चार्ज जो है नेट चार्ज निकाला 600 माइक्रोकूलम, तो हर जगह 600 चार्ज हमारा क्या है 600 माइक्रोकूलम है। अब पोटेंशियल के लिए क्यू बाई सी करके हमने जो है निकाल लिया है, कितना निकाला है 20 वोल्ट। हटा दें, आ जा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हटा रहे हैं, चलो आ जा भैया नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे। ये देखो यहाँ पे देखो क्या है, सवाल ये दिया गया है कि मान लो हमें क्या है, हमें जो है दो कैपेसिटर दिए गए, हमने कहा C1 C2, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V1, यहाँ पे V1, ठीक है। फिर हमने कहा उन्हीं दो कैपेसिटर को हम लोगों ने सीरीज में रखा, क्या हुआ C1 C2, ठीक है। और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, अक्रॉस दोनों के क्रॉस, जो अक्रॉस इनके पोटेंशियल है वो कितना है V2, ठीक है। तो दो केस हमको दिए गए, एक बार हमको दो कैपेसिटर पैरेलल में दिए गए, ठीक है, तो वहां पर जो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। एक बार वही दो कैपेसिटर हमको सीरीज में दिए गए तो वहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा V1 और V2। तो हम कैसे करें उन्हें, अगर सीरीज और पैरेलल में हम उनको ले लिए तो वहां पर जो उनकी कैपेसिटेंसेज होंगी उनका रेशियो हमको दिया गया है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो ऐसा होगा, क्या होगा C1 बाई C2 का रेशियो हो जाएगा, क्या कितना दिया है 1/2, ठीक है। अगर ऐसा हम करें, दो बार सीरीज में ले, दो बार पैरेलल में ले, ठीक है, तो उन दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो क्या होगा, अगर कैपेसिटेंसेस का रेशियो 1/2 है। और ये भी हमको एज्यूम करना है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है दोनों कैपेसिटर में वो सेम है। तो ठीक है, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगाओ, सोच के बताओ कैसे लगाओगे, तब मैं बताऊं। सोच के बता भाई क्या करोगे ऐसा कि यहां पर कहानी बन जाए। देखो सबसे पहले हम कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हटा दें, कब वो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला, एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या होता है हाफ CV²। तो एक बार इसके लिए हाफ CV² लगाएंगे, एक बार इसके लिए हाफ CV² लगाएंगे। यहां पे क्या करोगे, नेट कैपेसिटेंस, देखो एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होता है पहले वो तुम देखो, क्या हो जाएगा हाफ CV² होता है, तो लिखो 1/2 इंटू सी, यहां पर क्या दोनों कैपेसिटेंसेस क्या है पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां उतारोगे ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2, तो यहाँ हो जाएगा हाफ C1, हाफ क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक, हाफ C1 प्लस C2 इंटू पोटेंशियल कितना है V1 का स्क्वायर, यही तो होगा, ये हो गया यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। और यहाँ के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो V2 यहाँ लिख लो थोड़ा, दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है। हाँ आ जाओ फॉर्मूले पे आ जाओ, इनके लिए क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी स्टोर कितना होगा, यहाँ पर तो हो जाएगा हाफ, अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, दो कैपेसिटर होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिखते हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख लोगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू पोटेंशियल कितना है V2 का स्क्वायर, यही तो आएगा कि कुछ और होगा। अब इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। एक बार इसको देखना, एक बार इसको, दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को आपस में बराबर पुट कर दो, एनर्जी स्टोर्ड दोनों में सेम है, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V2 का स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर दिखा सकते हो। इतना नोट करो तो मैं आगे बढ़ूँ नेक्स्ट पेज पे, कर लिए छाप लिए भैया, बढ़ा जाए आगे, चलो हटा रहा हूँ, आ जाओ भाई नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, यहाँ आ जाओ। हाँ ये क्या है, इसको मत देखो, इसको मत देखो, हाँ देखो, तो फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, ये एक हमारा क्या था, एक हमारा एनर्जी स्टोर्ड क्या था, एक में हमारी कितनी एनर्जी स्टोर थी, वो थी हाफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हाफ क्या था, ये था हाफ C1 प्लस C2, ठीक है, इंटू V1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, इक्वल टू था हाफ, क्या था यहां पर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V2 का स्क्वायर। अब यहां से VT को इधर पटक लाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ हाफ हाफ तो मर जाएंगे आपस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 अपॉन
C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा भैया, ठीक है, इनटू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, हाँ ऐसे लिखो पहले, ठीक है। यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, जुम 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 जुम, इतना ही तो होगा और कितना होगा, बस हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, इतना हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यहां पर हमने देखा कि रेशियो हमको दिख रहा है कि नहीं, हाँ रेशियो हमको दिया गया था कि C1 अपॉन C2 इक्वल टू कितना था, 1/2, यही तो था। C1 बाई C2 कितना था, 1/2 ही तो था, ये और कुछ है, देखो C1 बाई C2 कितना था, हाँ 1/2 ही था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो C1 बाई C2 कितना है, 1/2 ही है। अगर ऐसा है तो ऐसा भी तो लिख सकते हो, C1 इक्वल टू 2C2 भी तो लिख सकते हो, हाँ कि नहीं। अगर ऐसा है तो वही यहां भी करो, देखो क्या करोगे, स्क्वायर दोनों जगह से हटाओ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जैसे ही हटाओगे तो हो जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू, बच्चा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा C1 की जगह क्या रखोगे, 2C2, तो क्या हो जाएगा 2C2 इंटू C2, तो 2C2 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, यही तो होगा। डिवाइडेड में क्या होगा, C1 की जगह रखोगे 2C2, तो 2C2 प्लस C2 3C2, तो ये हो जाएगा 3C2, ठीक है 3C2 3C2 3C2। पहले रुको ऐसे करो, पहले इसको और जो है, और हम इसको अच्छे से देख लें क्या बनेगा, ठीक है। पहले और इसको सॉल्व कर लो, देखो ऐसे करो, हाँ यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C1 C2 इन अंडर रूट C1 C2, और यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, दोनों जगह से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, यही तो आएगा। अब पुट करते हैं वैल्यू को, ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट C1 की जगह क्या रखोगे 2C2 इंटू C2, क्या हो जाएगा 2C2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई C1 की जगह 2C2 प्लस C2 3C2 हो जाएगा, 3C2, ठीक है, यही तो आएगा। और यहाँ अंडर रूट भी रहेगा ऊपर, अरे भैया अंडर रूट रखोगे कि नहीं, हाँ कि नहीं ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट है और C स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो C2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा 3, अपॉन में बचेगा 3 इंटू ये C2 स्क्वायर अंडर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कटेगा, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा C2 और नीचे एक C2 पहले से बैठा है, तो C2 आपस में मर गई और बचा खाली क्या, अंडर रूट 2/3, अंडर रूट 2/3, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, ये V1 V2 के ही बराबर तो है, ये जो है V1 V2 के ही तो बराबर आया है कि किसी और के बराबर आया है। इसे मैं थोड़ा और नीचे से लिखना शुरू करूं, नहीं तो कंफ्यूजन में रहोगे तुम हमेशा, ठीक है। चलो क्या है, यहाँ है हाँ, अंडर रूट C1 की जगह हमने क्या रखा था, C1 की जगह 2C2 रखा था, तो 2C2 इंटू 2C2, तो ये क्या हो जाएगा था 2C2 का स्क्वायर हो गया था, और क्या था, और ये C1 प्लस C1 की जगह 2C2, तो 3C2 हो गया था, ठीक 3C2, यही तो था, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, अंडर रूट में था वो, ठीक है, फिर C1 प्लस C2 क्या हो गया 3C2 हो गया था, V1/V2, ठीक है, तो 2/3, यानी कि विच इंप्लाइज दैट क्या बोलता है कि अगर ये पूरा केस है कि हमने दो कैपेसिटर्स को पहले पैरेलल में रखा, फिर सीरीज में रखा, एनर्जी स्टोर्ड सेम रखी, कैपेसिटेंसेस का रेशियो 1/2 रखा, तो उस केस में जो पोटेंशियल के रेशियोज आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे अंडर रूट 2/3, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में क्या लिखोगे, यहाँ लिख लो, अच्छा यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख लो V1 रेज टू V2 इक्वल टू अंडर रूट 2 रेज टू 3, यही आएगा। नोट कर लो इसे, नोट कर लो, हटाऊं 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, हो गया हो गया हो गया हो गया। चल भाई हटा दिया जाए, पक्का 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 हटा दे। चलो तो ये लेक्चर हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस खत्म होता हुआ हटा दें। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर क्या, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, 2 चैप्टर होते हैं खत्म।
इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स खत्म हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस खत्म हुआ। अब होगा शुरू करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे।